हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। पहले पार्ट 1 ऑफ फ्रैक्शंस में हमने समझा फ्रैक्शंस क्या है और एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस किया। यहाँ पर वी विल गेट टू नो मोर ऑन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को और अच्छे से समझते हैं। अब देखिए, लुक एट दिस स्क्वायर। एक पूरा स्क्वायर है जो कि 4 हिस्सों में बटा हुआ है। आई हैव शोन यू 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर कैसा है? पूरा एक होल है और उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट्स में। और कितने पार्ट शेडेड है बच्चों? जो येलो में दिखाया गया है वो सारे शेडेड है या कलर्ड है। 1, 2 and 3. It is divided into 4 equal parts. Out of this 3 parts are shaded. So we write this as 3/4. Number of shaded parts by total number of parts. हमेशा याद रखिए कि नीचे जो डिनोमिनेटर होता है लाइन का, उस टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिनोट किया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द स्क्वायर आर 4 एंड कितने शेडेड है? 3। वो ऊपर लिखा जाता है न्यूमरेटर में। इट इज रेड एज 3/4. Some more examples of fractions are given below. ये पूरा जो एक है ये कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ है? 5. So write 5 in the denominator. That means लाइन के नीचे। और कितने पार्ट शेडेड है उसको ऊपर लिखेंगे 2. 4 and 5 numbers are shaded, so 2 boxes are shaded basically. ठीक है, इसीलिए 2/5 which is 2/5. अब टिप देखिए, in all these figures first count the total number of parts. हमें क्या काउंट करना है? पहले जो भी फिगर है आपका कितने हिस्सों में कटा हुआ है and write the number below the line. लाइन ड्रॉ करेंगे, कितने नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है उसको लाइन के नीचे लिखेंगे, लाइन के ऊपर पार्ट्स दैट आर शेडेड लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली तीसरा फिगर देखिए, कितने हिस्सों में बटा है? 7। और 7 में से कितने हिस्से शेडेड है? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये गिनने के लिए मैंने ये नंबरिंग किया है कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द नंबर्स। दीज नंबर्स आर जस्ट टू शो यू, या दिखाने के लिए कि कितने हिस्सों में ये टोटल फिगर डिवाइड हुआ है। तो टोटल कितने पार्ट्स है? 7। तो 7 को नीचे लिखेंगे और कितने शेडेड या कलर्ड है उसको गिन के ऊपर लिखेंगे। 4/7 दैट इज 4 sevens. सिमिलरली ये पूरा कितने हिस्सों में बटा हुआ है? 9। और कितने शेडेड है? 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 को ऊपर लिखेंगे और 9 जो कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है उसको नीचे लिखेंगे लाइन के। तो क्या ऐसे इसको कैसे पढ़ते हैं? 5 9s. अब write the fraction of the shaded part in each picture. Also write it in words. अब पहला A देखिए, 4 हिस्सों में बटा हुआ है जिससे 2 हिस्से कलर्ड है। सो दैट इज रिटन एज 2/4. अब 2/4 को और भी नीचे हम कैंसिल करके 1/2 लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ। अब B में देखिए कितने हिस्से हैं? 4। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स लाइन के नीचे लिखेंगे 4। कितने शेडेड है? 1, 2 और 3। तो 3/4 3/4 आप लिखेंगे। C को देखिए, टोटल 4 नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, नीचे लिखेंगे और टोटल ही चारों पार्ट्स कलर्ड है, तो 4/4 इज इक्वल टू 1। सो यू विल राइट 1 और होल। D देखिए, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इज 8। तो लाइन के नीचे 8 लिखेंगे और कितने शेडेड है या कलर्ड है बच्चों? 2। सो 2/8। इसको फर्दर रिड्यूस हम कर सकते हैं 1/4। सो 1/4 लिखेंगे। अब सिमिलरली E को देखेंगे, E के टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इक्वल पार्ट्स है 8 और कितने शेडेड है? 3। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को लाइन के नीचे लिखेंगे और जितने शेडेड है लाइन के ऊपर लिखेंगे। 1, 2 and 3 are shaded, so 3 parts by 8. Similarly, F also is divided into 8 equal parts and 4 are shaded. So 4/8 which can be further reduced to 1/2. So half लिखेंगे। G को टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 8 है तो लाइन के नीचे 8 लिखेंगे और 5 हिस्सों में ये शेडेड है, तो 5/8 5/8. H वाला है 8 पार्ट्स टोटल डिवाइड है, तो लाइन के नीचे 8 लिखेंगे और 7 पार्ट्स आउट ऑफ 8 आर कलर्ड, सो 7/8 7/8. सेकेंड वाला देखेंगे, राइट अ फ्रैक्शन टू शो हाउ मच ऑफ द फिगर इज नॉट शेडेड। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कौन सा शेडेड है, दूसरा है फ्रैक्शन बताएगा जो कि नॉट शेडेड पार्ट्स का है। तो ए में देखिए, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमारे 8 है, तो लाइन के नीचे 8 लिखेंगे और ये पहले 2 आपके शेडेड है और बाकी 6 नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट अ फ्रैक्शन टू शो how much of the figure is not shaded. So 6 parts are not shaded out of how many parts? Out of 8 parts. So 6/8.
अब बी देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स में कितने डिवाइड हुआ है 4, तो लाइन के नीचे 4 लिखिए और कितना पार्ट नॉट शेडेड है, एक शेडेड नहीं है, तो 1/4. Similarly, C में total number of equal parts are 8 and how many parts are not shaded बच्चों 2, so 2/8. अब D में देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 16 जिसमें से 4 शेडेड है और बाकी 12 शेडेड नहीं है, जो कि हमारे क्वेश्चन में जरूरी है कि कौन सा हिस्सा शेडेड नहीं है उसका फ्रैक्शन बताइए पूरे इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड हुआ है उसको लेकर. सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 16 है, उसको नीचे लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो शेडेड नहीं है वो 12 है. सो 12/16 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3/4. जब हम इसको 4 से कैंसिल करेंगे दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को. अब ई में टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितने हैं 3 है, कितना शेडेड नहीं है 1, सो 1/3. 3. The following fractions are written in words. Write each of them using numbers. 4 7ths. अब जो 4 है वो न्यूमरेटर लाइन के ऊपर आएगा और 7ths डिनोमिनेटर में आएगा. 4/7. B होगा 3/10. C होगा 1/6. D होगा 2/5. E होगा 5/9. F होगा 7/8. So with this we come to the end of your exercise 7.2. नेक्स्ट वीडियो में हम 7.3 देखेंगे. Kindly like, share and subscribe students, and all the best.